10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बनता। हिंदुस्तान में कितने शहर हैं? अब बताओ। लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड और चीटिंग की थी बंगाल चुनाव में। 24 लाख बेघर लोगों को घर। मीडिया कभी सवाल पूछती है कि वो लक्ष्मी देवी कौन है? आगरा रेल का उद्घाटन किया है। कहाँ से दे रहे हैं? नाना के घर से कि मामा के घर से? कहाँ से दे रहे ना? कौन नहीं सोने दे रहा? जिसके पास भाई कौन दे रहा है? अरे भाई 5 किलो अनाज कितने का है? आपने टैक्स कितने बढ़ाए? आप नहीं कह रहे। 400 रुपए का सिलेंडर था। आप समझो 400। सुन तो लो पहले बात, पूरी बात सुनो। 400 रुपए की सिलेंडर आज 900 कहीं 1000 में मिलता है। तो हम एक महीना सिलेंडर अगर 400 वाला लेते तो 600 रुपया बचता। 600 रुपया में हम कितना राशन लाएंगे? मोदी जी क्या प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे। मैंने जो सरसों तेल 50 रुपए लीटर बिक रहा था, आज 250 रुपए लीटर बिक रहा है, 200 रुपए लीटर बिक रहा है। हम अगर 1 लीटर तेल का पैसा बचाते तो 5 किलो अनाज आ जाएगा। हमको भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए शिक्षा का। और ये मनमोहन सिंह सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लाई थी। शायद आपको पत्रकारों को भूल जाते हैं, सब कुछ भी की जरूरत है। और आपने शिक्षा की गारंटी योजना भी, अब देखिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जितना काम किया, अगर वही योजनाएं आज भी होती तो देश में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता। देश में राशन देंगे प्रधानमंत्री। क्या बोलते हो यार? आप ले क्या रहे हो सो नहीं कह रहे। जहां हम टिकटों के दाम में 225% की वृद्धि हो गई, खाद्य सामग्रियों में 400 से 500% की वृद्धि हो गई, मिनिमम बैलेंस के नाम पर डकैती हो रही, तो आप वो नहीं दिख रहा। हमारा ही पैसा जो पहले की जो सरकार थी, हाथ जोड़कर विनती है, जो पहले की 2014 से पहले जो इस रेट में मिलता था, रेल का किराया, बस का किराया, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्यान्न, अगर वही हो गया तो हम महीना में 10,000 रुपया तो उसी से बच जाएगा। रेल का किराया बढ़ जाएगा तो फिर आप उस पर बात कीजिए ना। तो ये तो कह सकते थे कि हम 543 सीट जीत जाएंगे, कह सकते थे ना। तो अब गीता कोरा, अशोक चौहान, अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल जैसे नेताओं को चोरी करने का जरूरत पड़ता? आप सोचिए, आपके पास मोबाइल नया खरीदने की अगर औकात है तो आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदोगे? आप समझो क्यों खरीद रहा? आपको नहीं है तब ना खरीद रहे। तो जब बीजेपी के पास अपना कुछ अगर होता, सम्राट चौधरी जैसे लोगों को जो अयोग्य था उसको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया तो वो अब सुयोग्य हो गया। जो शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का अभियुक्त था, अब वो उसको अच्छा लगने लगे। जो अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले का नारायण राणे था, अब वो अच्छा लगने लगा। मतलब बीजेपी में कुछ भी नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू ठन गोपाल। फिर भी 2024 में ईवीएम के दम पे बीजेपी ही आने वाली है। भाई कोई सुनिए, कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें। रावण, कौरव और कंस ने भी एन केन प्रकार कोशिश किया था कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन बेवजह सताए, अहंकार में 3 गए। राज धर्म वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये सरकार अहंकार के आकंठ में इतनी डूबी हुई है कि सरकार का 2024 में पतन निश्चित है। पतन निश्चित है। 15 लाख रुपए मान के चले एकदम। देखिए देश की जनता बिल्कुल 2024 में लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। क्यों? कि लोगों ने देखा टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी।